भारतीय मनोरंजन उद्योग को ये महसूस करने में कुछ दशक लग गए कि महिलाएं ए लिस्ट अभिनेता या खान की आवश्यकता के बिना उनकी कहानी की नायक हो सकती है। सालों से निर्माता अपना पैसा वहीं लगाना चाहते थे जहां उनका रिटर्न निश्चित हो। हालांकि ये साल 2021 है और हमारे आसपास की दुनिया बदल गई है। यहाँ हम बात करेंगे 12 शोज और फिल्मों की जिन्होंने अपने मजबूत नेतृत्व वाले नायक के लिए आंखों को पकड़ लिया, जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा निभाई गई है। सबसे पहले बात करेंगे शेरनी विद्या बालन की। जी हाँ, शायद ही कोई फिल्म हो जहाँ विद्या बालन ने हमें निराश किया हो। जब से उन्होंने कहानी और द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों में अभिनय किया, उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं एक वेब श्रृंखला या फिल्म की वास्तविक नायक हो सकती है। एक नायक के विचार को रॉयली से पूर्ण प्रतिभाषित करने के बाद बालन एक और भूमिका को प्रभावशाली बनाने में कामयाब रही। फिर बात करेंगे मिमी यानी कृति सेनन और साई तमहंकर की। जी हाँ, कृति सेनन एक सुंदर चेहरे से कहीं बढ़कर है और हमारे पास पर्याप्त सबूत है। उन्होंने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर खुद को साबित किया। इसके अलावा साई तमहंकर एक विशेष उल्लेख के पात्र है। पहले दमदार अभिनय देने के बाद मिमी में कृति की दोस्त की भूमिका निभाने वाली साई ने अपने चरित्र की त्वचा में प्रवेश किया और अपनी योग्यता साबित की। फिर बात करेंगे पगलाइट सानिया मल्होत्रा की। जी हाँ, दंगल गर्ल सानिया अपने प्रोजेक्ट को बड़ी चतुराई से चुनती है। उन्होंने वर्ष की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक का नेतृत्व किया और कुछ प्रासंगिक और कठिन प्रश्न पूछे। जी हाँ, पगलाइट हो या मीनाक्षी, सानिया ने रोजमर्रा की महिलाओं का किरदार निभाया और दर्शकों का दिल जीत लिया। फिर बात करेंगे हसीन दिलरुबा तापसी पन्नू की। जी हाँ, तापसी पन्नू अपनी फिल्म को हिट बनाने के लिए कभी भी किसी खान या ए लिस्ट स्टार पर निर्भर नहीं रही। AAI के साथ एक साक्षात्कार में तापसी ने फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में बताया, ये सिर्फ एक खूबसूरती से लिखित रहस्य नहीं है, इसमें ऐसे अद्भुत पात्र शामिल है जो एक अभिनेता के हाथों में कैंडी की तरह है। फिर बात करेंगे गिली पची अजीब दास्तान कोंकणा सेन शर्मा और अदिति राव हैदरी की। जी हाँ, अदिति राव हैदरी ने साबित कर दिया कि उनकी असली क्षमता को टैप करने के लिए गिली पुची जैसी कहानी की जरूरत है। उसके पीछे सभी कार्यों में उसे शामिल किया गया, लेकिन कोई भी उस तरह के जादू के साथ न्याय नहीं कर सका जो वह हमेशा बिखेरने में सक्षम थी। एक अभिनेता के रूप में कोंकणा ने हमेशा अपने अभिनय कौशल से दर्शकों को आश्चर्यचकित किया है। फिर भी भारती मंडल जैसे जटिल चरित्र के साथ जो अपनी वास्तविकता बनाम समाज की अपेक्षाओं से जूझती हुई दिखाई देती है, उसने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक दिया। थलाइवी कंगना रनौत। जी हाँ, फिल्म में आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते ये खुद जयललिता नहीं है, चाहे उनकी वेशभूषा हो या उनकी बॉडी लैंग्वेज। रनौत एक बार फिर दर्शकों को लुभाने में कामयाब रही। फिर बात करेंगे राम प्रसाद की पहरवी सुप्रिया पाठक की। जी हाँ, पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुप्रिया पाठक ने RPKC में शानदार प्रदर्शन किया। अनुभवी अभिनेत्री सीमा पहावा ने फिल्म का निर्देशन किया था और फिल्म में कई दृश्य थे जहां दर्शक पाठक ने अपनी नजरें नहीं हटाई। फिर बात करेंगे रश्मि रॉकेट तापसी पन्नू की। यहाँ बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद लीडिंग लेडी तापसी अपनी ही फिल्म के हीरो का हेलीवेट उठाने में कामयाब साबित हुई है। वे अपने पूरे करियर में जोखिम लेने वाली रही है और रश्मि रॉकेट अलग नहीं थी। फिल्म को गुनगुनी प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद प्रशंसकों ने पन्नू के प्रदर्शन को बहुत पसंद किया। फिर बात करेंगे बॉम्बे बेगम पूजा भट्ट, अमृता सुभाष, सहना गोस्वामी की। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की मूल श्रृंखला बॉम्बे बेगम्स की लोकप्रियता में वृद्धि का एक कारण भट्ट, अमृता सुभाष और सहना गोस्वामी जैसे बेहतरीन अभिनेताओं द्वारा निभाए गए इनके मजबूत नायक है। जी हाँ, ये शो ताजी हवा के झोंके की तरह था जिसमें मुख्य रूप से पुरुष अभिनेताओं का नेतृत्व किया गया था। फिर बात करेंगे महारानी हुमा कुरैशी। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि हुमा कुरैशी की वेब सीरीज महारानी साल 2021 की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली हिंदी शोज में से एक शामिल थी। कुरैशी का प्रदर्शन एक कारण था जो शो ने लोकप्रियता हासिल की और दर्शकों ने तालियां बटोरी। कमजोर कथानक के बावजूद भूमिका के प्रति हुमा का समर्पण, जिसमें उनका उच्चारण भी शामिल है, दर्शकों द्वारा देखा गया। फिर बात करेंगे विवाहित महिला रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा की। जी हाँ, ये 2021 के सबसे कम रेटिंग वाले शोज में से एक होना चाहिए। रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा के नेतृत्व में ये शो मंजू कपूर की इसी नाम की किताब पर आधारित है। विवाहित महिला आपको एक महिला के संघर्षों के बारे में पहले कभी नहीं देखा गया दृष्टिकोण देती है और समाज लगातार उनसे अवास्तविक अपेक्षाएं रखने की कोशिश करता है। फिर बात करेंगे नवंबर की कहानी। जी हाँ, तमन्ना को एक महत्वपूर्ण और
भूमिका में अभिनीत ये तमिल क्राइम थ्रिलर एक ऐसे व्यक्ति के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों के इर्द गिर्द घूमती है जिसे अल्जाइमर है। आकर्षक कहानी और तमन्ना का प्रशंसनीय प्रदर्शन श्रृंखला देखने के कई कारणों में से एक है।